नमस्ते दोस्तों, स्वागत आपका द पास्ट टाइम। आज हम जानेंगे कुशीनगर में गौतम बुद्ध जो जागे हुए थे। उनके जाने के बाद हवा गम से भारी थी। उनके शिष्य दुखी थे, उनके दिल गम से भरे हुए थे। बुद्ध के सबसे करीबी सेवक आनंद खुलकर रो रहे थे। वो अपने प्यारे गुरु के बिना खोया हुआ महसूस कर रहे थे। इस दुख के बीच एक जरूरी बात सामने आई। बुद्ध की शिक्षाओं, धर्म को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए रखने की जरूरत थी। महाकश्यप, जो एक ज्ञानी और अनुशासित बड़े भिक्षु थे, आगे बढ़े। उन्हें इस पल का महत्व समझ में आया। बुद्ध की शिक्षाएं एक अनमोल उपहार थीं, दुखों से भरी दुनिया में एक प्रकाश की किरण। उन्हें लुप्त नहीं होने दिया जा सकता था। महाकश्यप ने सबसे विद्वान भिक्षुओं को इकट्ठा करने का संकल्प लिया। वे बुद्ध के शब्दों को संकलित और सुरक्षित रखेंगे। महाकश्यप ने एक सभा बुलाने का आह्वान किया। यह सभा पहली बौद्ध संगीति के रूप में जानी जाएगी। यह बौद्ध इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। धर्म का भविष्य, वे शिक्षाएं जो दुखों से मुक्ति दिला सकती थीं, उनके कंधों पर टिकी हुई थी। बुद्ध की भौतिक उपस्थिति चले जाने के साथ उनके अनुयायियों पर मशाल को आगे ले जाने की जिम्मेदारी थी। धर्म के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के साथ महाकश्यप एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में उभरे। आगे का काम कठिन था, लेकिन भिक्षु अपने गुरु की विरासत का सम्मान करने के लिए दृढ़ थे। पहली संगीति यह सुनिश्चित करने में पहला कदम होगी कि बुद्ध की शिक्षाएं आने वाली सदियों तक दुनिया को रोशन करती रहें। पहली बौद्ध संगीति पूर्वोत्तर भारत के एक शहर राजगीर में आयोजित की गई। सैकड़ों भिक्षु इकट्ठे हुए। उनके मुंडित सिर और केसरिया वस्त्र उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण थे। वे राज्य के सभी कोनों से आए थे, एक साझा उद्देश्य से प्रेरित बुद्ध की शिक्षाओं की रक्षा और प्रसारण करना। माहौल दुहूह और संकल्प दोनों से भरा था। बुद्ध चले गए थे, लेकिन उनकी उपस्थिति उनके अनुयायियों के दिलों में महसूस की जा रही थी। शांत स्वभाव और धर्म की गहरी समझ वाले महाकश्यप ने परिषद की अध्यक्षता की। वह बुद्ध के शब्दों को सही सुरक्षित रखने के महत्व को समझते थे। कोई भी परिवर्तन या गलत व्याख्या शिक्षाओं की समझ पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। इसलिए भिक्षुओं ने बुद्ध के धर्मोपदेशों और संवादों की अपनी यादों का सावधानीपूर्वक पाठ किया और उनकी तुलना की। परिषद कई महीनों तक चली। भिक्षुओं ने लगन से काम किया। उनकी आवाजें हॉल में गूंजती रहीं, क्योंकि वे बुद्ध के शब्दों का जाप कर रहे थे। उन्होंने शिक्षाओं को 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया: विनय पिटक, मठवासी अनुशासन के नियम, सुत्त पिटक, प्रवचन और धर्मोपदेश, और अभिधम्म पिटक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। शिक्षाओं की ये 3 टोकरियां त्रिपिटक के रूप में जानी जाएंगी, जो 3 टोकरियों के लिए पाली शब्द है। राजगीर में पहली संगीति एक शानदार सफलता थी। बुद्ध की शिक्षाओं को सावधानीपूर्वक संकलित, संरक्षित और मौखिक रूप से पारित किया गया। इसने बौद्ध विद्वता की एक लंबी और समृद्ध परंपरा की शुरुआत की। त्रिपिटक आने वाली सदियों तक बौद्ध अभ्यास और अध्ययन की नींव बन जाएगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि बुद्ध का करुणा और ज्ञान का संदेश गूंजता रहेगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, बौद्ध समुदाय के भीतर व्याख्या और जोर देने में मतभेद पैदा हुए। ये मतभेद शुरू में सूक्ष्म होते हुए धीरे धीरे विचारों के अलग अलग स्कूलों के उद्भव का कारण बने। बुद्ध के जाने के 100 साल बाद दूसरी बौद्ध संगीति के दौरान एक महत्वपूर्ण विवाद हुआ। इस विभाजन के कारण बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख स्कूलों का गठन हुआ: थेरवाद और महासांघिक। थेरवाद स्कूल, जिसका अर्थ है बड़ों का मार्ग, पाली कैनन में संरक्षित बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर जोर देता है। उन्होंने ध्यान और सावधान जीवन के माध्यम से व्यक्तिगत ज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया। थेरवाद स्कूल श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में प्रमुख हो गया, जहां यह आज भी फल फूल रहा है। महासांघिक स्कूल, जिसका अर्थ है महान सभा, ने ज्ञान प्राप्ति के मार्ग के बारे में अधिक समावेशी दृष्टिकोण रखा। उनका मानना था कि बुद्ध की शिक्षाएं सभी प्राणियों के लाभ के लिए थीं, न कि केवल भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए। महासांघिकों ने बोधिसत्वों की भूमिका पर भी जोर दिया, जो दयालु प्राणी हैं, जो दूसरों की मदद करने के लिए अपने स्वयं के ज्ञान में देरी करते हैं। ये विभाजन बौद्ध समुदाय के भीतर एक दरार पैदा करता प्रतीत होता है।
वास्तव में विचार और अभ्यास की एक बड़ी विविधता का कारण बना। थेरवाद और महासांघिक बौद्ध धर्म दोनों ही बुद्ध की मूल शिक्षाओं के प्रति सच्चे रहे, करुणा, ज्ञान और दुख की समाप्ति पर जोर दिया। हालांकि उनके अलग अलग दृष्टिकोणों ने उन्हें लोगों और संस्कृतियों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ प्रतिध्वनित करने की अनुमति दी। बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म की कहानी केवल भिक्षुओं और मठों की कहानी नहीं है, यह राजाओं और साम्राज्यों की भी कहानी है। एक शासक ने बौद्ध धर्म के प्रसार में विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक। अशोक के शासनकाल ने बौद्ध इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। इसे एक अपेक्षाकृत छोटे धार्मिक आंदोलन से एक प्रमुख विश्व धर्म में बदल दिया। अशोक का प्रारंभिक शासनकाल विजय और हिंसा से चिह्नित था। उसने क्रूर सैन्य अभियानों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अपने पीछे रक्तपात का निशान छोड़ दिया। हालांकि युद्ध की भयावहता को प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद अशोक में एक गहरा परिवर्तन आया। उन्होंने हिंसा का त्याग किया और बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया। शांति और करुणा के बुद्ध के संदेश से प्रेरित होकर अशोक ने अपना जीवन अपने विशाल साम्राज्य में धर्म के प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने बौद्ध शिक्षाओं के साथ खुदे हुए स्तंभ खड़े किए, मठों और स्तूपों का निर्माण किया और दूर दूर तक मिशनरियों को भेजा। बौद्ध धर्म के अशोक के संरक्षण का भारत के भीतर और उसकी सीमाओं के बाहर गहरा प्रभाव पड़ा। अशोक के धर्म परिवर्तन और बाद में बौद्ध धर्म के समर्थन ने इसके विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके पूरे साम्राज्य में स्तंभों और चट्टानों पर उकेरे गए उनके शिलालेख धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के स्थायी प्रमाण के रूप में कार्य करते थे। उनके प्रयासों के माध्यम से बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं से आगे फैल गया, श्रीलंका, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में जड़ें जमा लीं और अंततः इसकी वैश्विक पहुंच के लिए नींव रखी।